आ रही है भारत बांग्लादेश तनाव पर। यह बड़ी खबर है, भारत को अब बांग्लादेश अकड़ दिखा रहा है। जी हां, बांग्लादेश के उच्चायोग ने वीजा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है। भारत पहले ही ये कार्रवाई कर चुका है और अब बदले में बांग्लादेश ने कार्रवाई की। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, जो हिंसा वहां पर हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, बर्बरता उन पर की जा रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से उस्मान हादी की मौत के बाद भारत के खिलाफ वहां पर जहर भी उगला जा रहा है। उस्मान हादी की बहन ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की भी बात कह दी और कहा कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको जिहाद के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भारत के खिलाफ की बड़ी जंग की यहां पर बात की जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला भारत, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है, उसने बड़ा फैसला लिया है। और फैसला लेते हुए नई दिल्ली स्थित अपने हाई कमीशन में सभी तरह की काउंसलर और वीजा सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है, वो भी अगले आदेश तक के लिए। तो ये बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले ही भारत ने यह बड़ा फैसला लिया था। और क्योंकि ये बांग्लादेश को दिखाना था कि बांग्लादेश जो है वो भी किसी से कम नहीं है, शायद इसलिए ही अकड़ दिखाते हुए यह फैसला यहां पर लिया गया है। भारत ने रविवार को ही वीजा ऑपरेशन को लेकर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया था, जब भारत ने बांग्लादेश के चटगांव स्थित भारतीय वीजा जो आवेदन केंद्र है उसमें वीजा सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया था। और यह फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया था ताकि जो सुरक्षा कारणों की वजह से जो वहां पर परेशानी हो रही है, यानी कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जो वहां की पुलिस है, जो वहां की प्रशासन है, वो हमारे जो उच्चायुक्त हैं उनको और जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे थे। जो भीड़ थी उग्र, वो भारत के जो हाई कमीशन है उस पर कहीं ना कहीं हमला करने की जो कोशिश और हमले हो रहे थे, उस वजह से यह फैसला यहां पर भारत ने लिया था। लेकिन अब पलटवार करते हुए बांग्लादेश ने यह फैसला लिया है। तो इसको अक्कड़ नहीं माना जाए तो क्या माना जाए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता जो है जताई गई थी कि भारत में नई दिल्ली में जो हाई कमीशन है बांग्लादेश का, उसके बाहर कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। हालांकि उसको लेकर जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणदीप जायसवाल, उन्होंने साफ कर दिया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो सुरक्षा कारणों के लिए चिंता का विषय बन सके। रणदीप जायसवाल से जब यह सवाल किया गया था कि इस तरह की घटना कैसे हो गई, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, दरअसल कुछ दिन पहले 20 से 25 जो लोग थे वो बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर नारेबाजी करने के लिए पहुंचे थे, विरोध जता रहे थे जो वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, जो हिंसा हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ, उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहुंचे थे, नारेबाजी की थी। लेकिन किसी भी शख्स ने वहां पर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं की। यह कहना था खुद जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणदीप जायसवाल ने। उन्होंने कहा था कि जो भीड़ द्वारा हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या की गई, पहले तो उन हत्यारों को जो है वो पकड़ा जाए, न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। और साथ ही कहा कि उस हत्या के विरोध में कुछ जो लोग थे वो नारेबाजी करने के लिए जरूर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चिंता का विषय नहीं बना था। ना ही किसी ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, ना ही कोई और उग्र प्रदर्शन जो है वो किया गया था। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से कल भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और सुरक्षा चिंताओं को लेकर उन्होंने एक जो गंभीर सवाल है वो भारत पर खड़ा करने की कोशिश की थी। दरअसल बांग्लादेशी विदेश मामलों के सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उनसे सवाल किया गया कि जो बांग्लादेश हाई कमीशन नई दिल्ली के बाहर हुआ, क्या उस वजह से कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं? क्या अपने लोगों को आप वापस बांग्लादेश बुला सकते हैं? क्या वहां पर जो सेवाएं हैं उनको ठप कर सकते हैं? कल ही जो तौहीद हुसैन हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी उन्हें भारत पर पूरा भरोसा है कि अगर कुछ गलत होता है तो भारत बड़ा फैसला लेगा। लेकिन इस बीच उसके कुछ घंटों बाद ही यह फैसला ले लेना अपने आप में बताता है कि बांग्लादेश कितना बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि तौहीद हुसैन ने उस वक्त कहा था कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से ढाका भारत में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी को कम करने पर विचार कर सकता है। अगर हालात ऐसे हुए तो हम उस रास्ते पर भी जाएंगे। अभी के लिए हम भारत पर भरोसा रखेंगे कि वो अपना काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने तो हमेशा सुनिश्चित किया है कि उनके लोगों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा की गारंटी जो है वो भारत सरकार के हाथों में, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह सजग है, मुस्तैद है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो पथराव हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके ऊपर ना तो मोहम्मद यूनुस की सरकार में से कोई बोल रहा है, ना ही खुद मोहम्मद यूनुस कोई जवाब देने को तैयार हैं। बल्कि तौहीद हुसैन ने जो कुछ कहा था कि हम भारत पर भरोसा रखेंगे, उसके कुछ घंटों बाद ही वो अपने शब्दों से कहीं ना कहीं मुकरते हुए नजर आए हैं। और भारत ने यह बड़ा फैसला यहां पर लिया है कि बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है नई दिल्ली में, उसमें सभी तरह की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि ये जो तनाव
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कितना और आगे जाता है और उसका खामियाजा बांग्लादेश को अब क्या भुगतना होगा, भारत कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लेगा बांग्लादेश पर, क्योंकि पहले भी कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए गए थे जब पिछले साल जो तनाव हुआ और उसके बाद लगातार भारत विरोधी जो बयान है, जो नारेबाजियां और गतिविधियां जो है वो बांग्लादेश में नजर आई थी। दरअसल अब ये जो फैसला यहां पर लिया गया है, इस फैसले को कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की सिर्फ और सिर्फ जो झूठी शान है, जो अकड़ है और दोनों देशों के बीच खाई को और ज्यादा गहरा करने के तौर पर ही देखा जा रहा है और इसे देखा भी जाएगा। हालांकि भारत इसके बाद क्या कुछ कदम उठाता है और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या कुछ करता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यह बड़ा फैसला यहां पर बांग्लादेश ने भारत में अपना हाई कमीशन जो है उसकी सेवाओं को बंद करके ले लिया है।